अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो स्टूडियो। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज कैमरा पर डिस्कशन हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वेलकम बैक। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा ये सेकंड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि कैमरा पर ही बेस होगा। और इसमें हम थोड़ा कैमरा को एडवांस लेवल पर सीखेंगे, यानी कि कैमरा को एनिमेट करने से लेकर उसकी फाइनल एडजस्टमेंट तक हम उसको सीखेंगे। यानी इसमें सारा कुछ हम कैमरा को डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, मैक्सिमम 3 to 4 क्लासेज जस्ट, क्योंकि ये कोई ज़्यादा सिखाने वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें एनिमेशन और कैमरा व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस वजह से मुझे बताना ज़रूरी था और मैं इसलिए कोर्स लेकर आ गया हूँ। 3 to 4 क्लासेज होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। और नेक्स्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हम चीज़ें मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो एक बार फिर हम अपनी प्रिज्मा 3D की स्क्रीन पर चलते हैं। और जो हम एक बार फिर से अपनी प्रिज्मा 3D के इंटरफेस पर आ चुके हैं। ये आपने इसको देखकर डरना नहीं है, मुझे पता है ये थोड़ी ड्रोनी सी चीज़ है। इसको मैंने यूज़ किया था अपनी एक शॉर्ट वीएफएक्स सीन बनाने के लिए। तो आपने देख से डरना नहीं है। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। तो ये हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि अपने एक नॉर्मल पोज में बैठा है। वैसे ये एनिमेट हुआ हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये स्टैंड होता है। अच्छा है। तो हम फ़िलहाल इसको अभी देख लेते हैं कि इसका व्यू फाइनल क्या है, कि ये रेंडरिंग में कैसा शो होगा। सिंपली हम जाएंगे 3 डॉट्स में, एज यूजुअल हम रेंडर पर क्लिक। तो ये इस वक्त फॉर अवे का व्यू है। हम चाह रहे हैं इसको करीब से देखें। हम इसको यहाँ से जूम करेंगे जितना करीब से देखना चाह रहे थे, और अब करेंगे तो देखिए ये हमें वैसे ही करीब से दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इसका व्यू को एनिमेट करना चाह रहे हैं, कि हम चाह रहे हैं कि इसका व्यू जो है हमारे पास एनिमेट हो जाए, यानी कि हम इसको डिफरेंट साइड से दिखा सकें, कि इसके गिर्द घूम के पूरा इस मॉडल को देखा जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो हमें कैमरा ऐड करना है, और कैमरा हम ऐड कर चुके हैं। वैसे मुझे एनिमेशन पहले नहीं, जो छोटी छोटी चीज़ें बता देनी थी, लेकिन जैसा कि कुछ तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो आप समझ चुके होंगे। तो इस वक्त हम पहले अपने एनिमेशन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास कैमरा का व्यू ये है कि बिल्कुल बैक साइड से। अब हम इसको रेंडर से देखें तो देखें बिल्कुल ये बैक साइड से आ रहा है। तो अब हम इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं, कि इसको व्यू को जैसे हमने कहा था कि एनिमेट करें। सबसे पहले वही हम अपने कैमरा व्यू के अंदर जाएं। अगर आपको नहीं मालूम कि कैमरा व्यू के अंदर कैसे जाना है, ये बेसिक्स नहीं मालूम, तो आप जाकर मेरे प्रिज्मा 3D के बिगिनर कोर्स को देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा डिटेल से समझाया। वो इसीलिए मकसद था कि मुझे नहीं लगता, और मुझे यकीन है कि इतना डिटेल से किसी ने छोटी छोटी चीज़ों को आप ऊपर फोकस करके बताया होगा। मेरा कंटेंट बेसिक होता है, लेकिन डिटेल में होता है, जो बताना ज़रूरी। यार, छोटी बड़ी चीज़ें तो हर कोई सिखा देता है, मैं भी सिखाऊंगा लास्ट एनवायरनमेंट क्रिएशन भी सिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आपको जो चीज़ें मुश्किल हैं, बेसिक हैं, लेकिन वो जो पता होना ज़रूरी है, जिसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, वो हम लाजमी करेंगे, जो कि हमने की और आगे भी करेंगे। अभी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये इसी तरह आपको पहले वो जाके देखना, वो समझ आ जाए तो फिर आप इस वाली वीडियो पर दोबारा आ जाए। है ना, हम इस वक्त कैमरे के अंदर हैं। तो एक व्यू हमारे पास ये वाला, इसको रेंडर करके देखते हैं। हम रेंडर में देखिए हमारे पास यही वाला व्यू शो है। अब हम चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल यूँ घुमा देते हैं और यहाँ पर आके अब हम देखते हैं रेंडर कैसा है। लेकिन रेंडर तो सिंगल व्यू है, हम चाह रहे हैं इसको सर्कुलेट होता हुआ दिखाए। तो हमने क्या करना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के अंदर मोशन डालते हैं, उसको हम बुलाते हैं एनिमेशन। एनिमेशन में डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत लोग ऑलरेडी समझाते हैं। अगर आपको बाकायदा एनिमेशन सीखनी है तो आप उनसे जाकर सीख लें। मैं आपको बेसिक चीज़ें और मोटी जो कि ज़रूरी हैं, जो आपको डिटेल में कोई नहीं समझाता, मैं वो सिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने मतलब कि कैमरा को एनिमेट करना है। तो उसके लिए हमें सिंपल एनिमेशन टैब में जाना है, जो मॉडलिंग के साथ शो है। अब हमारे पास यहाँ पर ये टाइमलाइन शो हो चुकी है। ये हमारे पास ये था, हमने अपने व्यू को नीचे कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि कैमरा जो है हमारा, एक व्यू जो है वो इस तरफ हो, और दूसरा व्यू जो है जब ये स्टैंड बाय कर जाए इस तरह से, जब ये इधर आ जाए, तो हमारा कैमरा इस जगह पर, इस जगह पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपने सिस्टम को समझाना पड़ता है कि भाई जब जब मैं तुम्हें कहूँ
जिस जगह का मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें वहाँ पर होना है। कि हम पहले बताएंगे कैमरा, तुम पहले यहाँ पर होगे, और जब मैं जहाँ चाह रहा हूँ, जब मैं वहाँ का कहूँ तो तुम वहाँ पर हो। हम उसको बताएंगे कैसे। हम अपने पॉइंट 1 पर आ चुके, और जहाँ पर हमने जहाँ पे कैमरे का व्यू रखना था हमने सिंपली वहाँ पर अपना सेट रखा। अभी हम ये याद रखिए हम कैमरा मोड में हैं। ये देखिए हम कैमरा के अंदर हैं, कैमरा से बाहर नहीं है। हमें क्या करना है, जहाँ पर हम व्यू चाहिए हमने वहाँ पे व्यू करके एनिमेशन, ये रेड क्लॉक के आइकन को प्रेस कर दें। इसको कहते हैं की फ्रेमिंग। यानी कि हम की फ्रेम लगा रहे हैं, एक फ्रेम लगा दी हमने, की लगा दी, यानी कि हमने उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हमने उसको बता दिया है कि तुम फिलहाल इधर रहोगे जब वीडियो स्टार्ट होगी। और आगे हम चाह रहे हैं, आगे क्या होगा कि जब ये कैरेक्टर मूव करेगा यहाँ पर, ये इसको यहाँ पर, तो ये कैमरा मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। इसको अब हमने यहाँ पे सेकंड पोजीशन बता दी, यानी कि एक लोकेशन ए थी, ये लोकेशन बी है। तो लोकेशन बी पर जाने के बाद में हमें इसके बताना होगा कैमरा भाईजान तुम यहाँ पर होगे। तो यहाँ पर भी हम एक क्लॉक प्रेस कर देंगे। अब याद रखें एक हमने 1 पर लगाई थी और एक हमने अपने एंड पॉइंट पर जहाँ पे हमें फाइनल लोकेशन चाहिए। तो अब देखते हैं ज़रा कैमरा चलाने पर क्या होता है। ये देखिए ये हमारा सीन रोटेट होने लग गया। तो था ना मज़ेदार, अच्छा लगा होगा। यकीनन लगना भी चाहिए था। तो क्या था, सिंपल हमने अपनी लोकेशन ए और लोकेशन बी बताई। एनिमेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमने एनिमेट कराना होता है हमें उसकी 2 पोजीशंस बतानी होती है। कि आया वो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मतलब मेन होता है लोकेशन ए एंड लोकेशन बी, कि पहली पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा और सेकंड पोजीशन पर कहाँ होगा। तो ये इसको फाइनल में अब दिखाता हूँ। फाइनल होगा कैसे, रेंडर में जाकर, सॉरी ये हमारा इस तरह होगा। मतलब हम इसको एक बार सेव करके ऐसे कर रहे, सॉरी अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अगले उसमें मैं आपको वीडियो मैसेज कर रेंडर निकाल के दिखा भी दूंगा। हमारा टाइम ही लगेगा, रेंडर सिंपल करना है आपको जैसे मैंने बताया था, तो रेंडर कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से चला कर दिखाया तो क्या था, या पोजीशन 1 पे जब ये स्टैंड बाई किया तो ये खड़ा होता हुआ हमारा कैमरा यहाँ को मूव कर लिया। हमारा सीन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था क्योंकि मैंने सिर्फ कैमरा एनिमेशन बतानी थी, सीन नहीं बताना था क्या दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन आपने देखा कैमरा हमारा कैसे एनिमेट किया। एक बार दोबारा सिंपल यहाँ से कैमरा मूव करता हूँ आप, हमने मतलब कि कैमरे को एनिमेशन देना सीखा। तो यही थी छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।